और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर जिसमें आज हो सकता है प्रत्याशियों के ऐलान। पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन चला और देर रात तक ये बीजेपी का मंथन चलता रहा, बैठक चलती रही। सभी नामों पर चर्चा अभी नहीं हो पाई है और आज एक और दिन जब बैठक रहने वाली है चालू, आज फिर से बैठकों का दौर बना रहेगा। 1600 प्रत्याशी हैं कुल, 1600 प्रत्याशियों के नामों का होगा ऐलान, जिसको लेकर बीजेपी लगातार मंथन कर रही है। कल भी पूरे दिन और देर रात तक बैठक चली है, लेकिन तमाम नामों पर 1600 नाम बहुत होते हैं, इसलिए एक बारी में चर्चा कर पाना संभव नहीं है। ऐसे में आज एक बार फिर से बैठकों का दौर चल रहा है। आइए आपको लखनऊ लिए चलते हैं और सुनाते हैं केशव प्रसाद मौर्य जी को। हमारे कई माननीय सांसद यहाँ पर है, मैं सबका नाम लूंगा तो एक समय सीमा है। मैं समझता हूँ कि आप भी सब वरिष्ठ नेताओं को सुनना चाहते हैं और मैं भी अपने माननीय वरिष्ठ नेताओं को ही सुनना चाहता हूँ, जिसमें अड़चन ना आवे, इसलिए मैं कम से कम शब्द में अपनी बात को समाप्त करूँगा। मेरे भाइयों बहनों, लखनऊ वासियों, मैं आज सबके माध्यम से संपूर्ण उत्तर प्रदेश जो आज विकास के पथ पर जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, 4 साल का कार्यकाल, मैं समझता हूं कि पिछले 15 साल के कार्यकाल पर भारी है। उसी प्रकार से 6 साल केंद्र सरकार का जो लगातार देश के सभी मोर्चों पर ऐतिहासिक काम किया जा रहा है, कोविड जैसी चुनौती, कोरोना जैसी चुनौती का सामना करते हुए और विकास के पथ पर एक कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया गया है, तो वह इच्छा शक्ति के बल पर, विजन के बल पर हमारा लक्ष्य है हम अपने देश को, अपने प्रदेश को आगे लेकर के बढ़ें। लेकिन देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जहां सभी मोर्चों पर काम करना है वो तो करना ही होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मोर्चा जब हमारा सड़कों का जाल, सेतुओं का जाल, आरओबी, रेलवे ओवरब्रिज का जाल, कहीं फ्लाईओवर की आवश्यकता, फ्लाईओवर का जाल जब ये फैल जाएगा तो मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की जो असीम संभावनाएं हैं सभी क्षेत्रों में है, उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा, वह माननीय मुख्यमंत्री जी अभी आप सबके सामने रखेंगे विषय। लेकिन मैं माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी मेरे मार्गदर्शक हैं, मेरे अध्यक्ष रहे हैं। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे माननीय गडकरी जी, उस समय मैं विधायक बना था 2012 में, और जब हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय में 2014 में सांसद बना था। तो मैं दोनों हमारे बहुत आदरणीय और बहुत ही वरिष्ठतम नेता आज एक साथ मंच पर हैं। मैं आप सबकी ओर से, अपनी ओर से मैंने जो विभागीय समीक्षा करके एक विचार विमर्श में से निष्कर्ष निकला है, यह निवेदन जरूर करता हूं। आपने हमारे प्रदेश के अंदर भी राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल बिछाने का काम किया है, लेकिन बहुत जगह आज के दिन इतना ही निवेदन करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा कि जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं उनके बीच में बहुत सारे रेलवे ओवरब्रिज आते हैं, बहुत सारे बाईपासेस आते हैं, बहुत सारे नदी सेतु आते हैं। कई बार हम देखते हैं हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग बनकर के तैयार हो जाते हैं, लेकिन यह तीनों काम उसी का पार्ट है, वह थोड़ा पिछड़ जाता है। तो मैं आज के दिन उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से माननीय मंत्री जी से ये निवेदन करता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारे ये काम बहुत सारे चल रहे हैं, अभी मुझे पूरा विश्वास है आप उत्तर प्रदेश को और बहुत कुछ देने वाले हैं, लेकिन उनमें सब जो काम हो रहा है उसमें पहले चरण में बाईपास, आरओबी या नदी सेतु कोई यह पार्ट रहता है जिसे पहले कर दिया जाए तो मुझे लगता है 50% समस्या उससे समाप्त होगी। जैसे आज आप यहाँ पर जो सौगात देने के लिए आए हैं उसकी चर्चा आप करेंगे, लेकिन इससे कितनी बड़ी राहत है यहाँ पर, उसको मैं समझता हूँ लखनऊ के लोग भली प्रकार से जानते हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हुआ, अभिनंदन करता हुआ, सौगात आप सबको मिलने वाली इसकी अग्रिम बधाई देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब हम माननीय श्री नितिन गडकरी जी, माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि बटन दबाकर
280 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करें, जिसमें शामिल है टेढ़ी पुलिया का 4 लेन फ्लाईओवर जिसका लोकार्पण किया जाएगा और खुर्रम नगर का 4 लेन फ्लाईओवर जिसका शिलान्यास किया जाएगा। टेढ़ी पुलिया फ्लाईओवर 95.42 करोड़ की परियोजना 1.83 किलोमीटर लंबी, जिसका लोकार्पण, जाम से मुक्ति, समय और ईंधन की बचत और वायु प्रदूषण में भी कमी। एक बार जोरदार तालियां इस उपहार के लिए आपकी कृतज्ञता के साथ। देश के विकास को गति देने के लिए सड़कों का ही निर्माण नहीं, बल्कि साथ ही साथ सड़कों के माध्यम से राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं माननीय श्री नितिन गडकरी जी, माननीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री भारत सरकार, आज हमारे बीच उपस्थित हैं। उससे पहले मैं माननीय सांसद और माननीय रक्षा मंत्री, जो हमेशा लखनऊ की समस्याओं और जन आकांक्षाओं से परिचित होते हैं और आज उसी को दूर करने के का प्रतिफल है उनकी भावना का यह आयोजन, बहुत ही आदर के साथ माननीय श्री राजनाथ सिंह जी से अनुरोध है कि अपने मार्गदर्शन से हमें कृतार्थ करें। हमारे उत्तर प्रदेश के, एक मिनट शांत हो जाइए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और हमारे भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री और हमारे अभिन्न मित्र और सचमुच जिन्होंने कि सारे हिंदुस्तान में सड़कों का जाल बिछाने में जिस प्रकार की क्रांतिकारी भूमिका का निर्वाह किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। ऐसे माननीय नितिन जी गडकरी, हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव जी मौर्य, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, मंत्री और यहाँ के विधायक श्री गोपाल जी टंडन, मंत्री और इसी लखनऊ के विधायक श्री ब्रजेश जी पाठक, मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, मंत्री श्री महेंद्र सिंह जी, मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह जी, मंत्री श्री मोहसिन रजा जी और यहाँ की महापौर श्रीमती संयुक्ता जी भाटिया, राज्यसभा सांसद श्रीमान अशोक जी वाजपेयी, राज्यसभा सांसद संजय जी सेठ, विधायक श्री सुरेश जी श्रीवास्तव, विधायक श्री सुरेश जी तिवारी, गोविंद नारायण जी शुक्ला, श्री बुक्कल जी नवाब सदस्य विधान परिषद, श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह विधायक, श्री अविनाश त्रिवेदी विधायक, श्री राम नारायण जी साहू पूर्व सांसद, श्री उमेश जी द्विवेदी और हमारे नीरज बोरा कोरोना से प्रभावित हैं, विधायक हैं हमारे उत्तर के, इसलिए वो इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर पा रहे हैं। और इस कार्यक्रम में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, मैं आपका सांसद हूं, आपका प्रतिनिधि हूं। स्वाभाविक है कि हमारी आपके प्रति और इस क्षेत्र के प्रति कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। इसीलिए मैंने फैसला किया कि क्रम को तोड़ते हुए कि सबसे पहले मैं स्वयं विचार व्यक्त करूंगा और आप सबके सामने सांसद के रूप में भूमिका निभाते हुए जो कुछ भी प्रयास किया है और उसके जो भी परिणाम आए हैं और आगे जो भी होने वाले हैं, उसके संबंध में अपनी प्रगति रिपोर्ट, एक प्रोग्रेस रिपोर्ट लखनऊ की जनता के सामने रखूं। इसीलिए मैं सबसे पहले आप सबके सामने यहाँ पर विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।
कोई राजनीतिक बात यहां पर मैं नहीं करूंगा। केवल लखनऊ विकास से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उन्हीं की ही मैं यहां पर चर्चा करना चाहूंगा। और मैं सभी नौजवानों से कहना चाहता हूं, नौजवान कृपया आप शांत रहिए, सभी लोग शांत रहिए, कोई बातचीत नहीं करेगा। बहनों भाइयों, और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो कुछ भी मैंने किया है वो मेरा सामर्थ्य नहीं है। जो यहां पर फ्लाईओवर बने हैं, यहां पर जो रोड्स बनी हैं, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका यदि किसी की रही है तो हमारे भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री, हमारे मित्र श्रीमान नितिन जी गडकरी की भूमिका रही है, और हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी। मुझे मालूम है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी मेरे आग्रह पर आदेश कर दिया तो वह उसका तुरंत पालन हुआ। धनराशि को डॉक्टर केशव जी मौर्य, जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, जल्दी से उसे निर्गत कराने में, और साथ ही साथ समय समय पर जो भी काम चल रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग करने में डॉक्टर केशव मौर्य जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं इन सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं एक सांसद के रूप में। और आगे की जो मैं चर्चा करना चाहता हूं, आज का दिन लखनऊ नगर और विशेष रूप से उत्तरी व पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के वासियों के लिए बहुत ही हर्ष और यह उल्लास का दिन है। जैसी आपको जानकारी है कि आज टेढ़ी पुलिया चौराहे पर 1830 मीटर लंबे 4 लेन चौड़े और 5.5 मीटर ऊंचे फ्लाईओवर का लोकार्पण हो रहा है, जिसकी निर्माण लागत लगभग 88 करोड़ की है। और इस चौराहे की ट्रैफिक सर्वे में औसत दैनिक ट्रैफिक वाहनों की संख्या 42,000 तक पाई गई थी, जो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिसके फलस्वरूप हर समय भारी जाम की स्थिति बनी रहने से अत्यंत वाहनों की गति धीमी हो जाती थी, और जिसके परिणाम स्वरूप स्वाभाविक रूप से लोगों के समय की बर्बादी होती थी और प्रदूषण भी बढ़ता था। इन सब सारी चीजों को ध्यान में रखकर 4 लेन के इस फ्लाईओवर का निर्माण की स्वीकृति वर्ष 2017 में श्रीमान गडकरी जी मंत्री राजमार्ग एवं सड़क परिवहन द्वारा प्रदान की गई थी, जिसके लिए धनराशि राज्य को उपलब्ध कराई गई। सेंट्रल रोड फंड से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे आग्रह पर उसी समय तुरंत ही उन्होंने आदेश कर दिया कि धनराशि निर्गत कर दी जाए, और लोक निर्माण मंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने लगकर उस धनराशि को निर्गत कराया। जून 2019 को कार्य प्रारंभ किया गया, और कोरोना काल के होते हुए भी नियत समय में यह कार्य पूरा किया गया है। और इस फ्लाईओवर की विशेषता यह है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी पर सिंगल पिलर पर यह सेंट्रल बर्ज पर खड़ा हुआ, जिससे भूतल पर मार्ग की अधिकतम चौड़ाई आवागमन के लिए उपलब्ध रहे। इतनी ऊंचाई पर बना है ताकि यदि डबल डेकर की भी कोई बस अथवा कोई ट्रक भी यदि पास करना चाहे तो पास कर सकती है, कोई कठिनाई न आवे। पुल की ऊंचाई जैसा मैंने बताया कि 5.5 मीटर की असाधारण स्तर पर रखी गई है। सामान्यतः ब्रिजेज की ऊंचाई 5.5 मीटर नहीं होती है। और इस फ्लाईओवर के बन जाने से अब बक्सी का तालाब की ओर से मुंशी पुलिया होते हुए अयोध्या मार्ग की ओर जाने वाले और कुकरैल फ्लाईओवर, जो आपको मालूम है कि 2 साल पहले ही ये बनकर तैयार हुआ है, कुकरैल फ्लाईओवर से होकर कालीदास मार्ग चौराहे की ओर जाने वाले वाहनों का समय अत्यधिक घट जाएगा, और इस चौराहे पर कभी भी जाम की स्थिति न रहने से वायु प्रदूषण में भी स्वाभाविक रूप से एक भारी कमी आएगी। मित्रों, इस अभूतपूर्व कार्य की स्वीकृति के लिए मैं नगर की जनता एवं क्षेत्रीय निवासियों की ओर से श्रीमान गडकरी जी का और अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, श्री केशव प्रसाद जी मौर्य का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं एक सांसद होने के नाते। और हमारे लिए अत्यधिक प्रसन्नता की बात यह है कि श्री गडकरी जी द्वारा खुर्रम नगर चौराहे से लेकर इंदिरा नगर सेक्टर 25 चौराहे तक 4 लेन लागत की 180 करोड़ के फ्लाईओवर निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिसका आज शिलान्यास हो रहा है। 180 करोड़ की यह परियोजना है जिसका आज शिलान्यास हो रहा है। खुर्रम नगर चौराहे से लेकर इंदिरा नगर सेक्टर 25 चौराहे तक
4 लेन की यह फ्लाईओवर बनेगी। इसके बन जाने से लंबी दूरी वाला ट्रैफिक भी बहुत कम समय में निकल जाएगा। और इस संबंध में मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि 5 किलोमीटर लंबे कुकरेल फ्लाईओवर में तेज गति से आने वाला ट्रैफिक खुर्रम नगर चौराहे पर जाम में फंस जाता है। यह सच है कि नहीं है? जाम में फंसता है कि नहीं फंसता है? मैं पीछे के लोगों से पूछना चाहता हूं। ये जाम में इससे मुक्ति है खुर्रम नगर फ्लाईओवर से 2 क्लोवर इंटरचेंज लीफ कुकरेल फ्लाईओवर पर यदि जोड़ दिए जाएं, या मैं मांग कर रहा हूं, या मैं नितिन जी से मांग कर रहा हूं कि इससे मुक्ति दिलाने हेतु खुर्रम नगर फ्लाईओवर से 2 क्लोवर इंटरचेंज लीफ कुकरेल फ्लाईओवर पर जोड़ दी जाएं, तो भविष्य की इस सेंट्रल ट्रैफिक आर्टरी पर अनुमानित 1 लाख प्रतिदिन से अधिक वाहनों के आवागमन को समय की बचत और जाम तथा प्रदूषण से भी पूरी तरह से मुक्ति प्राप्त होगी। मैं यह श्रीमान नितिन जी गडकरी जी से यह मैं निवेदन करना चाहूँगा, कृपया इसको अपनी स्वीकृति प्रदान करें और इसकी घोषणा करने का कष्ट करें। इस क्षेत्र के निवासियों को यह भी बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि गडकरी जी द्वारा मड़ियाँव चौराहे से IIM मोड़ तक लगने वाले भीषण जाम से मुक्ति हेतु लगभग 1970 मीटर लंबे फ्लाईओवर की स्वीकृति भी प्रदान की गई है, जिससे जाम मुक्ति होगी। इसके आगे मड़ियामा से टेढ़ी पुलिया चौराहे के बीच में इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा भी भीषण जाम का केंद्र है। यह है ना? क्योंकि इससे होकर महानगर अलीगंज और जानकीपुरम बड़े रिहायशी क्षेत्रों के लोगों को आना जाना पड़ता है। गडकरी से मेरा अनुरोध है कि इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर यदि, ध्यान से सुनिए, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर यदि 70 मीटर लंबा एक फ्लाईओवर स्वीकृत कर दिया जाए तो फिर संपूर्ण विशाल क्षेत्र में कहीं कोई जाम की स्थिति नहीं रहेगी। और इसी प्रकार एक योजनाबद्ध तरीके से IIM मोड़ से मड़ियाँव होते हुए टेढ़ी पुलिया फ्लाईओवर, फिर खुर्रम नगर फ्लाईओवर और कुकरेल फ्लाईओवर होते हुए तेज गति से वाहन गुजर सकेंगे। इस अवसर पर मैं ये पुनः दोहराना चाहता हूं कि किसी भी क्षेत्र की, जैसा आप जानते हैं, किसी भी क्षेत्र की आर्थिक उन्नति के लिए मेरे बहनों भाइयों ये आवश्यक है कि वह आवागमन की गति तेज होनी चाहिए। यदि कोई एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहता है तो एक निर्धारित समय के अंदर वह पहुंच जाए, बीच में जाम के कारण उसको रुकना न पड़े। और जब किसी भी शहर में अथवा किसी भी क्षेत्र में आवागमन की तेज हो जाती है, गति तेज हो जाती है, स्वाभाविक रूप से आर्थिक विकास भी उस क्षेत्र का उतनी ही तेजी के साथ होने लगता है और उस क्षेत्र में काम करने वाले नौजवानों के हाथों को रोजगार का अवसर भी प्राप्त होता है। इसलिए यह सब सारा काम यहाँ पर किया जा रहा है कि लखनऊ के रहने वाले नौजवानों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सके और यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक गतिविधियाँ भी तेजी के साथ बढ़ सकें। लखनऊ अंदर क्षेत्र से होकर जम्मू यार्ड तथा स्टेशन बिल्डिंग का निर्माण का कार्य भी इसमें प्रगति पर है। मानक नगर रेल स्टेशन का विकास, ट्रांसपोर्ट नगर, नए यात्री रेल स्टेशन का विकास और आलमनगर से उतरटिया रेल लाइन की डबलिंग का कार्य लगभग 360 करोड़ में काफ़ी प्रगति हो चुकी है। एयरपोर्ट में 1300 करोड़ की लागत से 2 नए टर्मिनल का निर्माण इस समय प्रगति पर है और कोरोना काल में बाधित होने के बाद भी एक टर्मिनल शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। मैं एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ क्योंकि यदि आवागमन की सुविधा की हम बात करते हैं, रोड, रेल और वायु मार्ग, ये तीनों बातें हैं, तो हम लोगों ने तीनों चीज़ों पर ध्यान दिया है। 334 करोड़ की लागत से हैदर कनाल STP का निर्माण कार्य इस समय चल रहा है। लखनऊ से हरदोई होते हुए शाहजहांपुर तक रोड का 4 लेन का चौड़ीकरण और पलिया लखीमपुर तक लगभग 4000 करोड़ की लागत से 4 लेन चौड़ीकरण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। यह मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 731 घोषित किया गया है। श्री गडकरी जी द्वारा
सितंबर 2016 में आउटर रिंग रोड के शिलान्यास समारोह में मेरे अनुरोध पर जो 9 फ्लाईओवर स्वीकृत किए गए थे, उनमें से 3 नादरगंज, सरोजनी नगर और बंथरा शामिल थे। बाद में लखनऊ कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दैनिक वाहनों की संख्या अत्यधिक होने के फलस्वरूप उनके द्वारा नई 65 किलोमीटर लंबी 4,300 करोड़ की लागत से ग्रीनफील्ड लखनऊ कानपुर 6 लेन एक्सप्रेसवे की स्वीकृति की घोषणा की गई, जो शहीद पथ और कानपुर रोड के इंटरसेक्शन से प्रारंभ होकर उन्नाव ट्रांस गंगा सिटी तक जाएगी। 15 दिसंबर 2020 के प्रकाशित गजट में इसे यानी 6 का नाम दिया गया है। इसका कार्य अगले 3-4 महीने के अंदर ही प्रारंभ हो जाने की पूरी संभावना है। गत वर्ष लखनऊ और कानपुर को डिफेंस कॉरिडोर में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इसके बारे में आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। एक जानकारी को इसमें देना चाहता हूं कि अभी हाल में ही मैंने निर्णय लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप DRDO का एक केंद्र, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है देश का, इसका एक केंद्र लखनऊ में स्थापित हो गया है। अब उसके लिए जमीन ही, लैंड का एक्विजिशन होगा और लगभग संभवतः 36 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी और उस पर इसका निर्माण कार्य भी प्रारंभ होगा। वैसे स्थापना इसकी हो गई है। यह रक्षा सामग्री निर्माण हेतु आवश्यक जो भी टेक्नोलॉजीज होती हैं, उस दृष्टि से यह मार्गदर्शन करता है और रिसर्च सेंटर के रूप में भी काम करता है। और नौजवान जो स्टार्टअप से जुड़ना चाहते हैं, जो अनुसंधान कुछ करना चाहते हैं, ऐसे नौजवानों के लिए भी यह काफ़ी सुविधाजनक होगा।